नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस तरीके से मेरी भूतपूर्व की जो प्रेडिक्शंस है वो सही गई हैं, आप लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी प्रशंसा के एक कहूँ के पुल भी बांधे। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप में से कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों देखिए, ये तो अपना एक व्यवहार है, एक अपना नज़रिया है कि ज्योतिष को किस तरीके से देखा जा रहा है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष है और शाश्वत सत्य के रूप में है। बशर्ते ज़रूरी है कि इसको पढ़ने वालों की, अब कोई पढ़ेगा ही नहीं, अधूरा ज्ञान रखेगा और ज्योतिष में आ जाएगा तो वो ज्योतिष की लाइन को ही ख़राब करेगा। ये तो हर चीज़ में, शिक्षा में भी है, चिकित्सा में भी है। यदि डॉक्टर को सही इलाज करना ही नहीं आए तो फिर वो डॉक्टरी पेशे से ही विश्वास उठवाएगा लोगों का। इसलिए ज्योतिष अपने आप में, और विज्ञान की यदि मैं बात करूँ तो विज्ञान तो होने के बाद चीज़ों को निराकरण में लेती है, ज्योतिष पहले ही चीज़ों को बताती है कि भाई ऐसा ऐसा ये चीज़ है, बशर्ते ज्ञान पूरा होना चाहिए। साथियों, जब यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसको करवाती है, क्यों ना हम ज्योतिष पर ट्रस्ट करें, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही इसको मान्यता दे चुकी है, इसको प्योर साइंस मानती है, तो फिर ज्योतिष में कोई किंतु परंतु रहा ही नहीं। साथियों खैर, आगे बात करते हैं इसमें। तो आप लोगों में से कुछ फ़ोन कॉल्स आए, कुछ मेरे क्लाइंट बने, उनकी ये डिमांड थी कि सर वास्तु पर भी कुछ वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन तो उन्होंने अपने चार्ट की मुझे अपनी डिटेल भेजकर मेरी फ़ीस भी पे की उन्होंने, क्योंकि साथियों पूरी मेहनत होती है, इसलिए फ़ीस तो जायज़ सी बात है। और जिस तरीके से वो संतुष्ट हुए तो उन्होंने कहा सर एक वीडियो अपने आप में वास्तु भी बना दिया जाए ताकि पता चले थोड़ा सा। चलिए साथियों, आज इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, वास्तु एक, ये कहूँ कि घर की स्थिति को हम कह सकते हैं, क्योंकि घर की ही स्थिति से हम अपने आप को एक स्थायी रूप में लेते हैं, वहीं पर हम अमूमन टाइम स्पेंड भी करते हैं, परिवार के लोगों के साथ रहते हैं। तो वास्तु अपने आप में इफ़ेक्ट तो करता है, कहाँ घर का मालिक रहना चाहिए, किस कोने में रहना चाहिए, मंदिर वगैरह नॉर्मल सी बातें तो सभी जानते हैं। लेकिन साथियों, वास्तु में एक चीज़ ये रहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में रखने से उपाय भी हो जाते हैं, घर में वास्तु के दोष का निवारण भी हो जाता है, और ये कहूँ कि घर भी सुंदर लगता है। यानी एक पंथ दो काज वाली स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्लांट्स की, पौधों की। कभी वास्तु दोष को हटाने के लिए और घर में सुख शांति वैभव की स्थिति को कायम करने के लिए कौन से प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। साथियों देखिए साथियों, जब पौधों की बात आती है तो उसको तो साइंस भी मान चुकी है, वास्तु को। हालांकि जन्म कुंडली को तो जो ज्योतिष है वो तो अपने आप में प्योर साइंस है, इसको तो एक्सेप्ट किया है, नासा जैसी संस्था ने एक्सेप्ट किया है। और अभी नासा ने रिसर्च भी किया था कि एग्जांपल आपको बता ही देता हूँ कि ये देखने के लिए कि मंगल ग्रह का रंग लाल है या नहीं, जबकि ज्योतिष में तो ये लाल रंग ही है पहले से ही। तो वहाँ पर गए, उन्होंने ये पाया, तो ज्योतिष का एक बुनियादी सिद्धांत उनके सामने भी आया सामने। तो वास्तु में आपको घर में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए जिसकी वजह से घर में सुख शांति वैभव हो। साथियों, सबसे पहले पौधा आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट के बारे में आप हर कोई जानते हो, आसानी से नर्सरी में मिल भी जाता है। मनी प्लांट में यदि देखेंगे तो इसमें जो अल्ट्रावायलेट वेव्स निकलती हैं वो पॉजिटिव एनर्जी देती है। पौधे से एनर्जी निकलती है क्योंकि वो सूर्य से अपना भोजन वगैरह बनाते हैं, ये हम साइंस में पढ़ आ चुके हैं। तो मनी प्लांट एक पॉजिटिव वेव्स करती है। पॉजिटिव वेव्स के थ्रू इंसान का माइंड है वो पूरी तरीके से अच्छा रहता है और उसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ करता है। तब हम कहते थे मनी प्लांट पैसों की प्लांट है, क्योंकि दिमाग ही सही नहीं होगा तो किस तरीके से वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा इंसान। दूसरा साथियों आता है यहाँ पर, एक तो घर में आप मनी प्लांट ज़रूर लगाएं। मनी प्लांट ठंड में लगने वाला
प्लांट है, ज़्यादा इसको रोशनी सूर्य की गर्मी की आवश्यकता भी नहीं होती है। दूसरा साथियों प्लांट है तो वो सूर्यमुखी। आईआईटी कानपुर वालों ने इस पर रिसर्च भी किया था। बृहस्पति जन्म कुंडली में जब खराब हो तो ये प्लांट लगाने से उसके बृहस्पति के दोष समाप्त होते हैं, और आईआईटी कानपुर वालों ने रिसर्च करके पता किया कि इसको लगाने से पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। एक इंसान के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है साथियों। उसके बाद में तीसरे नंबर पे प्लांट आता है साथियों, जिसे हम कहते हैं नागदमनी। नागफणी नहीं, नागफणी तो कांटेदार पौधा है। कांटेदार पौधे तो वास्तु में कभी लगाए नहीं जाते। नागदमनी वो सांप की तरह यूं उड़ते उड़ते आते हैं, इसलिए इसको शायद इसीलिए नागदमनी कहा जाता है। इस पर भी कानपुर वालों ने रिसर्च किया था। थोड़े दिन पहले अखबार में भी आई थी ये चीज़, और पाया कि ये जो एयर प्यूरीफाई का काम करते हैं, रिसर्च करके उन्होंने कहा कि नागदमनी वाकई में एयर प्यूरीफाई करता है। नेगेटिव एनर्जी को तो बाहर करता ही करता है, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है, एयर प्यूरीफाई का काम और करता है। इसलिए घर के ईशान कोण में आप नागदमनी का पौधा जरूर लगाएं। चौथा पौधा साथियों, चौथा पौधा तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे के साथ साथियों सोने पे सुहागा यदि आप काले धतूरे का पौधा और लगा दें, धन वैभव सुख शांति सब कुछ की स्थिति देखने को मिलती है। तो साथियों आज की वीडियो में मैं वास्तु जो जिन मेरे क्लाइंट्स ने डिमांड की थी, सर वास्तु में पौधों का बताइए, तो उसके संदर्भ में मैंने ये वीडियो दिया है। उम्मीद करता हूँ पहले वाले कैलकुलेशन से भी आप संतुष्ट हैं और इस वीडियो से भी संतुष्ट होंगे। घर में उपयोग कीजिए इन प्लांट्स का और फिर चमत्कार देखिए आप किस तरीके से पॉजिटिव वे में आते हैं। आप अच्छे हैं पौधे, वैसे भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, घर में सुंदरता के लिए अच्छे हैं, तो अपने पॉजिटिव जीवन पे असर करने के लिए भी अच्छे हैं। हर तरीके से फ़ायदा है, कोई नुकसान है नहीं। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम।